क्या होता है ये कारपेट के नीचे सिंड्रोम? कभी काम वाली बाई को देखा है? धृतराष्ट्र में और काम वाली बाई में कॉमनैलिटी बताता हूं आपको। अपमान करने के लिए नहीं बोलूंगा, पर रिपोर्ट करने के लिए बताऊंगा कि काम वाली बाई की अगर नजर हट जाती है और देखती है कुछ गंदगी है, तो चलते चलते साफ करते करते कारपेट के नीचे छोड़ के निकल जाती है, नहीं तो लंबा काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा बहुत होता है, सामने आपके कंपनी में गलती हो रही है, भारी गलती हो रही है, लेकिन लीडर चुप रहता है। अरे भी बता दूंगा तो डांट पड़ेगी, बता दूंगा तो मुझे काम करना पड़ जाएगा, अरे बता दूंगा तो खुद ही सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो चुप रहता है। हाथ आगे लाइए, कारपेट के नीचे। तो जब आप कारपेट खोलते हो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। कुछ महीनों के बाद जब आप कारपेट खोलते हो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। देखा आपने, छोटे छोटे कीड़े, मिट्टी गंदगी निकलती है। धृतराष्ट्र वाज प्रैक्टिसिंग कारपेट के नीचे सिंड्रोम। हाथ आगे लाइए, कैसे? देख रहे हैं सब गलत हो रहा है, लेकिन चुप बैठे हैं। जो गलती हो रही कारपेट के नीचे डाल के चुप। उनको चैलेंज किया था, विदुर ने पहले ही चैलेंज किया था उनको। उधर के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने चैलेंज किया कि धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड, ही शुड नॉट बी मेड द किंग। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाना चाहिए। और धृतराष्ट्र अपने, अगर वो चेयरमैन है बोर्ड के और देख रहे हैं कि बोर्ड में दोनों प्रकार के मेंबर्स हैं, मेरे बोर्ड में शकुनी भी अवेलेबल है विच इज द इविल वन, और मेरे बोर्ड में भीष्म पितामह भी अवेलेबल है हु इज द जेंटल वन, आई शुड लिसन टू बोथ ऑफ देम, लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं भीष्म पितामह को। यानी कि बोर्ड में एडवाइजर तो बुद्धिमान थे, लेकिन मैं उन एडवाइजर की एडवाइजरी ले नहीं रहा। हाथ आगे लाइए, क्यों? मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं धृतराष्ट्र, मेरा पुत्र दुर्योधन, हमको सब कुछ मिलना चाहिए। और यही बायस जो है ना, स्टेटस को ट्रैप, इसी ने काम खराब किया। व्हाट इज WRT फॉर्मूला? याद रहेगा आपको? क्या है? वन मोर टाइम, कम ऑन, वाइजली। याद रखिए इसको। सोसाइटी के अंदर जब भी ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम रहेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा। और वो नेपोटिज्म क्या है? आज एंटरप्रेन्योर अपने इनकेपेबल बच्चों को आगे बिजनेस से बढ़ाना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं, कॉम्पिटेंट आदमी पीछे रह जाता है। आज सोसाइटी में डॉक्टर्स, जजेस, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट कई दफा ऐसा करते हैं कि जहां पे वो ऐसे एक आदमी को आगे बढ़ाते हैं, उसको पोस्ट देते हैं, पोजीशन देते हैं, इससे नेशन सफर करता है, इससे साम्राज्य, पूरा साम्राज्य सफर करता है। और स्टीव जॉब्स का हमेशा कहना है कि रीजन दैट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी डजंट लास्ट बियॉन्ड 3 जनरेशन, दादा पिता पुत्र के बाद खत्म हो जाती है प्राइवेटली ओन्ड कंपनी ज्यादातर। हाथ आगे लाइए, क्यों? क्योंकि सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगाए, सरनेम लगाए, इसीलिए वो सीईओ बना है, इसलिए नहीं बना कि वो कॉम्पिटेंट था। तो एक्शन क्या होगा? हाथ आगे लाइए, गीता एन एक्शन ये होना चाहिए कि अगर परिवार साथ में जुड़े हैं तो धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए, भाई तेरा शेयर है, कंपनी में तेरा शेयर है, लेकिन काम कॉम्पिटेंट आदमी को करने दो, ऑपरेशंस कॉम्पिटेंट आदमी करेगा। तेरी ओनरशिप है, अगर मेरी ये प्रॉपर्टीज है, तेरी प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री है, बट दी वर्क शुड बी डन बाय अ कॉम्पिटेंट मैन, नॉट यू दुर्योधन। अगर भाइयों में भी झगड़ा चल रहा है तो भाइयों को भी बोलना चाहिए कि हम लोग फैमिली हैं, हम लोग फैमिली का ओनरशिप में शेयर है, लेकिन प्रोफेशनल आदमी को आकर के इस कंपनी को चलाने दो।